pay attention at the page number 93, the main chapter, a lesson in life from a beggar. भिखारी के जीवन से एक सीख. मीना इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. मीना मेरी एक अच्छी सहेली है. मीना मेरी एक अच्छी सहेली है. शी इज़ एन LIC ऑफिसर अर्निंग ए गुड सैलरी. वह LIC ऑफिसर है, जीवन बीमा निगम में एक अधिकारी है. LIC का फुल फॉर्म जानते हैं आप? LIC का फुल फॉर्म यू डोंट नो ना? इंश्योरेंस. उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती है कि उसके पास कुछ न कुछ विचित्र बात हमेशा रहती है उसकी. बट देयर वाज ऑलवेज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट हर. उसके बारे में कुछ न कुछ विचित्र रहता ही है, अर्थात उसकी बातें हमको हमेशा विचित्र लगती हैं. शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी. क्या है वो? कि वो हमेशा दुखी रहती है. शी वॉज फॉर एवर अनहैप्पी. वह हमेशा दुखी ही रहती है. हाँ, जैसे वेन एवर आई मेट हर, जब कभी भी मैं मिली हूँ, कह रही है कि जब कभी भी मैं उससे मिली हूँ, आई वुड स्टार्ट टू फील डिप्रेस्ड. मैं उससे मिलने के बाद उदास महसूस करने लग, चिंताग्रस्त महसूस करने लगती हूँ. जो कह रही है, जो लिखी है, आगे पता चलेगा कौन है वो. पहले कौन ही ढूंढने लगते. सुधा मूर्ति लिखी है. सुधा मूर्ति राइटर हैं इसकी. तो हर ग्लोम एंड सिनिसिज्म हैड ए वे ऑफ स्प्रेडिंग ऑन अदर्स. कहता है कि इट वाज एज दो, ऐसा लगता है कि उसकी उदासी और सिनिसिज्म जो है, उपेक्षावादी वृत्ति जो है, डिसट्रस्टफुल एटीट्यूड जो उसका है, डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड, किसी पर विश्वास न करना, डिस्ट्रस्ट करना, हर बातों पर ट्रस्ट न करना, तो ये इसका एटीट्यूड बन गया है. तो उसका डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड जो है, उपेक्षावादी दृष्टिकोण जो है, वो सब पर जैसे छा जाता है. बात करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी वही छा जाएगा, तुम्हें भी कवर कर लेगा. समझ में आया? इट वाज एज दो हर ग्लूम मतलब उदासी, सॉरोनेस दुखीपना, एंड सिनिसिज्म मीन्स उपेक्षावादी वृत्ति, डिस्ट्रस्टफुल एटीट्यूड जो उसका है, ऐसा बर्ताव करेगी कि हैड ए वे ऑफ स्प्रेडिंग ऑन अदर्स. ऐसा करेगी कि दूसरों पर भी उसका असर छा जाएगा, छा जाता है. शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से. कभी भी उसको कहने के लिए सकारात्मक चीज़ नहीं होती उसके पास, हरदम नकारात्मक ही बोलेगी. हाँ, तो शी नेवर हैड एनीथिंग पॉजिटिव टू से ऑन एनी सब्जेक्ट आर अबाउट एनी पर्सन. किसी भी विषय पर या किसी भी व्यक्ति के बारे में वो हमेशा नकारात्मक बोलती है, कभी भी वो सकारात्मक विचार नहीं रखती. फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए कहती है, इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण स्वरूप, आई माइट से टू हर, मीना डिड यू नो राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल. उदाहरणार्थ कहती है कि यदि मैंने उससे कहा, कहती है आई माइट टू से, यदि मैंने उससे ये कहा, मीना डिड यू नो, मीना क्या तुम्हें पता है, राकेश हैज़ कम फर्स्ट इन हिज स्कूल, राकेश अपने स्कूल में अव्वल दर्जे पर आया है, फर्स्ट आया, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ है. तो मीनाज इमीडिएट रिस्पांस वुड बी टू बी लिटिल द अचीवमेंट्स. तो इस अचीवमेंट के महत्व को कम करते हुए, बी लिटिल करना मतलब कम करना, द अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि, तो इस उपलब्धि के महत्व को कम करते हुए मीना का आंसर ये होगा, रिस्पांस ये होगा, क्या होगा? नेचुरली हिज फादर इज स्कूल टीचर, शी वुड से. तो कहेंगे तो स्वाभाविक था, ये तो स्वाभाविक रूप से होना ही था, क्योंकि उसके पिताजी स्कूल में टीचर है, उसके पिताजी स्कूल टीचर है, तो स्वाभाविक था, इसमें कौन सी बड़ी बात है. ही वुड से, ऐसा कहेगी वो. एक उदाहरण बताया कि अगर मैं उससे कहूँ कि मीना तुम्हें मालूम है क्या, राकेश को अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम दर्जा मिला है, तो श्वेता इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट सी. क्वेश्चन टैग है, देखो, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द क्वेश्चन टैग.
हाँ, क्वेश्चन टैग, इन द क्वेश्चन टैग you have to write the complete sentence and then you should use the comma. After that you have to pick up the helping verb in it, helping verb and subject, then you have to give the question mark. समझ में आया? क्वेश्चन टैग में आपको फिर से कर्ता लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सेंटेंस में जो सहायक क्रिया आई है उस सहायक क्रिया को पकड़ करके पहले वो लिखिए और फिर कर्ता लिखिए, कर्ता लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वर्बन इज यंग, जब कोई टट्टू भी जवान रहता है, ही लुक्स हैंडसम, तो भी सुंदर दिखता है। पोनी मतलब खच्चर का बच्चा, गधे का बच्चा। कहा कि वो भी घोड़े का बच्चा, गधे का भी बच्चा जब वो छोटा रहता है, यंग रहता है, छोटा रहता है तो वो भी खूबसूरत दिखता है। हाँ, वो समर्थन नहीं करेगी कि नहीं, हाँ हाँ सही कह रही हो, वो इसका मतलब उसको कम करना है, नेगेटिव थॉट देना है ना, तो वो देगी। व्हेन अ पोनी इज यंग, जब कोई टट्टू छोटा होता है, ही लुक्स हैंडसम, वो भी सुंदर दिखता है। इट इज़ एज दैट मैटर्स, कहता है इट इज़ एज दैट मैटर्स, तो ये उम्र का प्रभाव है, कहेगी ये उम्र का प्रभाव, कम उम्र है ना इसलिए दिख रहा है। फिर वेट फॉर सम टाइम, थोड़ी दिन तक और ज़रा इंतज़ार करो। श्वेता विल बी अगलियर देन एनी वन यू नो, कहा श्वेता सबसे कुरूप हो जाएगी, श्वेता सबसे कुरूप हो जाए। सोचो इतनी सुंदर है तो सबसे कुरूप कैसे हो जाएगी वो, हाँ, लेकिन ऐसा वो कहेगी। समझ में आया? मैंने कहा, इफ़ आई सेड, अगर मैंने कहा यू नो सुंदर लड़की है, क्या वह सुंदर नहीं है ना, ऐसा, तो मीना उपहास में कहेगी घोड़े का बच्चा छोटी अवस्था में सुंदर दिखता है। मीन्स पोनी, टट्टू, खच्चर एक ही, अरे यार उसी की प्रजाति है। पोनी भी टट्टू भी, टट्टू समझते हैं कि नहीं? आपने घोड़ा देखा हुआ? कहा कि उपहास में कहेगी कि घोड़े या टट्टू का भी बच्चा छोटी अवस्था में सुंदर दिखता है, यह उम्र का प्रभाव है, कुछ समय तक इंतजार करो, श्वेता भी उसी प्रकार कुरूप हो जाएगी जैसे दूसरे होते हैं, दूसरों की तरह वो भी कुरूप हो जाएगी। फिर मीना, इट इज़ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो फॉर ए वॉक, कहती है कि अगर मैंने कहा मीना इट इज़ ब्यूटीफुल डे, बहुत अच्छा दिन है आज का, सुंदर दिन है, लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो घूमने चलते हैं। नो द सन इज़ टू हॉट एंड आई गेट टायर्ड, तो कहते कि नहीं बहुत तेज़ धूप है, सन इज़ टू हॉट मतलब बहुत तेज़ धूप है, एंड आई गेट टायर्ड इफ़ आई वॉक टू मच, अगर मैं ज़्यादा चलूँगी तो थक जाऊँगी। हाँ, बिसाइड्स हु सेज वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, इसके अतिरिक्त कहेगी कि कौन कहता है कि घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, देयर इज नो प्रूफ, इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं है, कौन कहता है घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो कौन प्रूफ देगा उसको? समझ में आया? कैसे आता है, कैसे घटनाएं प्रभावित करती है, उसमें ये दिखाया गया है। तो दैट वाज मीना, तो कहती है कि ये रही मीना, हाँ ये तो हुई मीना। सी स्टेड एलोन इन ए अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, कहा कि सी स्टेड एलोन इन ए अपार्टमेंट एज हर पेरेंट्स लिव्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली के एक अपार्टमेंट में रहती है। अपार्टमेंट मीन्स घर में, मकान में कह सकते रहती है। एज हर पेरेंट लिव्ड इन दिल्ली, क्योंकि उसके माता पिता दिल्ली में रहते हैं। सी स्टेज एलोन, सॉरी वो अकेली रहती है, इन एन अपार्टमेंट एक मकान में, एज हर पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, क्योंकि उसके माता पिता दिल्ली में रहते हैं, ऐसा। शी वाज एन ओनली चाइल्ड, वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। एंड हैड द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कहता और लगभग उसकी आदत है शिकायत करने की हर चीज़ के बारे में। ये कह लो कि हाँ, हर चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, और ये कह लो सब चीज़ के बारे में उसे कंप्लेन करने की आदत है। हाँ, क्योंकि, एज, बिकाज और सिंस, ये जब किसी क्लास के प्रारंभ में लगते हैं तो दे शोज द रीज़न, दे शो द रीज़न,
एज सिंस बिकॉज। एज का मतलब जैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल भी होता है, बट उसके यूज़ पर है। अगर एज किसी क्लास के पहले लग रहा है तो वो रीज़न शो करेगा। ना वह अकेले ही एक अपार्टमेंट में रहती है क्योंकि उसके माता पिता दिल्ली में रहते हैं। एज का मतलब क्योंकि, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसकी यह आदत हो गई है कि वह किसी भी चीज़ के लिए अथवा हर चीज़ के लिए शिकायत करती रहती है। समझ में आया? एनीथिंग या एवरीथिंग दिया है ना, किसी चीज़ के लिए अथवा हर चीज़ के लिए शिकायत करती रहती है। नेचुरली सी वाजंट ए वेरी प्लीजेंट कंपनी एंड नोबडी वांटेड टू विजिट हर। तो स्वाभाविक रूप से सी वाजंट ए वेरी प्लीजेंट कंपनी, तो उसके पास बहुत अच्छे दोस्त नहीं होंगे। हाँ, प्लीजेंट मतलब अच्छा न लगना, सुखद न लगना। प्लीजेंट मीन्स सुखद। तो यहाँ पर है ही वाजंट, निगेटिव थाट है। ही वाजंट ए वेरी प्लीजेंट कंपनी, तो उसके पास प्लीजेंट कंपनी नहीं होगी, अच्छे दोस्त नहीं होंगे। एंड नोबडी वांटेड टू विजिट हर, और कोई उससे मुलाकात भी करना नहीं चाहता होगा। हाँ, फिर देन वन डे, तब एक दिन मीना वाज ट्रांसफर टू बॉम्बे एंड सून वी ऑल फॉरगॉट अबाउट हर। कहा और तभी एक दिन मीना का तबादला मुंबई हो गया और शीघ्र ही हम एक दूसरे को भूल गए। समझ में आया? मीना के पेरेंट्स कहाँ रहते थे? दिल्ली में। वो बॉम्बे एंड सून वी ऑल। समझ में आ रहा है स्टोरी आपको? मेनी ईयर्स लेटर, बहुत वर्षों के बाद, आई फाउंड माई सेल्फ काट इन द रेन एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन। कहा बहुत वर्षों बाद उसको बम्बई आना हुआ रहेगा, तो कहती है कि मैंने एक बार अपने को बॉम्बे के फ्लोरा फाउंटेन के करीब बरसात में फंस गई पाया। मतलब बरसात होने लगी और फ्लोरा फाउंटेन के करीब बॉम्बे में मैं खड़ी थी, वहीं बारिश में फंस गई। समझ में आया? क्या कहती है? क्या कहती सुधा मूर्ति कि किसी काम से बॉम्बे आई थी। मेनी ईयर्स लेटर, बहुत वर्षों बाद, आई फाउंड माई सेल्फ काट इन द रेन, मैं बारिश में फंस गई। कहाँ? एट बॉम्बेज फ्लोरा फाउंटेन, मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन नामक स्थान पर। इट वॉज पोरिंग, पोर मतलब उड़ेलना होता है। इट वॉज रेनिंग और पोरिंग में अंतर है। पानी बहुत तेज बरस रहा था, जैसे पानी उड़ेला जा रहा था, ऐसा लग रहा है। बरस नहीं रहा था, जैसे कोई उड़ेल रहा है। इतनी जोरदार बारिश हो रही थी। तो जोरदार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। समझ में? इट वॉज पोरिंग एंड आई डिडंट हैव एन अम्ब्रेला, और मेरे पास छाता नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज, अ पॉपुलर डिपार्टमेंटल स्टोर, वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड। तो कहा आई वॉज स्टैंडिंग नियर अकबर अलीज, मैं अकबर अली रोड पर, रोड का नाम है अकबर अली, अकबर अली रोड पर एक पॉपुलर डिपार्टमेंट स्टोर, एक लोकप्रिय दुकान पर। डिपार्टमेंटल स्टोर मीन्स दुकान किसी चीज़ की रहती है, एक ही चीज़ की दुकान डिपार्टमेंटल स्टोर कहलाती है। उस पर खड़ी होकर वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड, बरसात के रुकने का इंतज़ार करने लगी। समझ में आया? मूसलाधार बरसात हो रही थी और मेरे पास छतरी नहीं थी। मैं अकबर अली एक लोकप्रिय डिपार्टमेंट स्टोर के पास खड़ी थी और बरसात के रुकने का इंतज़ार कर रही थी। समझ में आया? फिर देखो घटना घटती है। कहती है कि आई वाज एनेक्सियस, सॉरी नहीं, सडनली आई स्पॉटेड मीना, अचानक ही मैंने मीना को देख लिया। स्पॉटेड किया मीन्स अचानक देख लिया। तो कहा अचानक ही मैंने मीना को देख लिया। माई फर्स्ट रिएक्शन वाज टू रन, मेरी पहली प्रतिक्रिया हुई कि भाग जाऊं। इवन इन दैट पोरिंग रेन, यहाँ तक कि इतनी तेज़ बरसात में भी मेरी पहली प्रतिक्रिया हुई कि इतनी तेज़ बारिश में भी मैं भाग जाऊं बचकर। समझ में? आई वॉज एनेक्सियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाई हर, कहा कि लेकिन मैं चिंतित थी, अवॉइड बीइंग सीन बाई हर, कि कहीं वो मुझे देख न ले और समझ जाए कि मुझे अवॉइड करके भाग रही है। तो कहा कि आई वॉज एनेक्सियस टू अवॉइड बीइंग सीन बाई हर, कहीं मैं उसके लिए देख ली जाऊँ या उसके द्वारा देख ली जाऊँ
इस बात से मैं चिंतित थी, अवॉइड करने के लिए सोची। तो हैविंग टू लिसन टू हर नेवर एंडिंग कंप्लेन, अगर उसने मुझे देख लिया तो उसके कभी न ख़त्म होने वाली शिकायत मुझे सुननी पड़ेगी। इतना दिन हो गया तो मिलेगी तो कहेगी कि तुमने कभी फ़ोन नहीं किया, तुमने कभी बात नहीं किया, मिली नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो कभी उसकी शिकायत ख़त्म नहीं होगी। नेवर एंडिंग कंप्लेन मुझे सुननी पड़ेगी उसकी कभी न ख़त्म होने वाली शिकायत मुझे सुननी पड़ेगी। इसलिए मैंने पहले सोचा कि मैं ऐसे अवॉइड करके भाग जाऊं, हाँ, कहीं वो मुझे देख न ले। हावर आई कुड नॉट स्केप, कहती है इसके बावजूद भी बच नहीं सकी मैं। आई कुड नॉट स्केप, मैं बच नहीं सकी। शी हैड ऑलरेडी सीन मी, उसने मुझे पहले ही देख लिया था, हाँ। एंड काट होल्ड ऑफ माई हैंड वार्मली, और बढ़कर गर्मजोशी से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। व्हाट्स मोर शी वॉज वेरी चीयरफुल, तब क्या था, वो बहुत खुश थी, हाँ, का अत्यंत प्रसन्न दिख रही थी। गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ लिया और वो बहुत खुश दिख रही थी। समझ में आया? कहते हे आई एम रियली एक्साइटेड, मीना का उद्गार है। कहती हे आई एम रियली एक्साइटेड, इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर। पूछी कि हे उद्गार है खुशी का। ओहो आई एम रियली एक्साइटेड, बहुत खुश हूँ मैं। इट्स नाइस टू मीट ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने दोस्तों से मिलना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अर्थात तुम तो साउथ में रहती हो, बॉम्बे में क्या कर रही हो। आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे ऑन एन ऑफिशियल वर्क, तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, बताया कि मैं बॉम्बे में कार्यालयीन काम से आई हूँ, ऑफिशियल वर्क से आई हूँ, विभागीय काम से, कार्यालयीन काम से मैं बॉम्बे आई हूँ। कहा कि देन आई एक्सप्लेन दैट आई वॉज इन बॉम्बे एन ऑफिशियल वर्क, मैंने उसे बताया कि मैं बॉम्बे में कार्यालयीन काम से आई हूँ। देन स्टे विथ मी टुनाइट शी सेड, उसने कहा फिर आज की रात मेरे साथ रुक, लेट्स चैट, गप्पे मारेंगे। डू यू नो दैट ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेमोरीज आर प्रीसियस एंड रेयर, का तुम्हें तो पता ही है कि पुरानी दोस्तों की यादें और बड़ी ही प्रीसियस होती है, बड़ी कीमती होती है और बड़ा ही रेयर होता है, बड़ा ही दुर्लभ और कीमती होता है। पुराने दोस्तों की यादें, मेमोरीज, जो समय बिताया है हमने, वो यादें बड़ी ही कीमती और दुर्लभ होती है। तो हम आज की रात मेरे साथ रुको, गप्पे मारेंगे, मज़ा आएगा। ऐसा उसने योजना बनाई। आई कुड नॉट बिलीव इट, कहा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। वाज दिस रियली मीना, कि ये वही मीना है, इतनी पॉजिटिव कैसे बोल रही है। कहा कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही मीना है। आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड टू बी श्योर इट वाजंट ए ड्रीम, तो कहा कि यह जानने के लिए, कहा कितना आश्चर्य हुआ कि मुझे लगने लगा कि ये वही मीना है, वास्तव में वही मीना है। कहा आई पिंच्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चिटकी काटी, हाँ, कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, मैं होश में हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, इसलिए मैंने चिटकी काटी तो मुझे पता चले कि मैं होश में हूँ। समझ में आया? आई पिंच्ड माई सेल्फ हार्ड, मैंने कस करके अपनी को चिमटी काटी, टू बी श्योर, इस बात पर आश्वस्त होने के लिए, इट वाजंट ए ड्रीम, कि किया यह सपना तो नहीं है। समझ में आया? बट मीना वाज रियली स्टैंडिंग हर देयर, लेकिन वो मीना ही थी, सचमुच मीना ही खड़ी थी, हाँ, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने। स्क्वीजिंग माई हैंड्स, वो कस करके मेरे हाथ को स्क्वीज़ किया, दबाई, प्यार से, हाथ प्यार से दबाने को स्क्वीजिंग कहते हैं। तो स्क्वीजिंग माई हैंड्स, प्यार से मेरे हाथों को दबा रही थी, स्माइलिंग, मुस्कुरा रही थी। एंड यस शी डिड लुक हैप्पी, वो निश्चित रूप से खुश दिख रही थी, मतलब वो दिखावा नहीं था, वो निश्चित रूप से खुश थी। इन द 3 years शी हैड बीन ए बंगलोर, कहा कि इन द 3 years शी हैड बीन इन बंगलोर, 3 वर्षों तक वो बंगलोर में रही थी। आई हैड नेवर वंस सीन हर स्माइलिंग लाइक दैट, लेकिन इस तरह से मुस्कुराते हुए उसको मैंने एक बार भी नहीं देखा था। जिस तरह से वो मुस्कुरा रही थी,
कहा कि 3 साल वो बंगलौर में रही थी। समझ में आ रहा प्लेस ना? हर पेरेंट्स लिव इन दिल्ली, सी lived in Bangalore, now she is living in Bombay। समझ में आया? ये प्लेस है। और सुधा मूर्ति इज नेटिव प्लेस आल्सो इन बंगलौर। हाँ, वो बता रही है बंगलौर में रहती थी। तो कहा कि 3 साल वो बंगलौर में रही थी, लेकिन इसको मैंने एक बार भी इस तरह से मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था। नेवर मतलब कभी नहीं। A few strands of grey in her hair reminded me that years had passed। तो कहा कि few strands of grey, उसके बालों के समूह में कुछ भूरे बाल, in her hair मतलब उसके बालों में कुछ भूरे बालों के समूह में बाल भूरे हो गए थे। वो मुझे याद दिला रहे थे that years had passed, कि कई वर्षों बीत चुका है। ये बहुत पुरानी बात हो गई है, ये हमको याद दिलाए। उसके बालों के समूह में, भूरे बालों के समूहों ने मुझे याद दिलाया कि काफ़ी समय बीत गया है। देयर वेयर ए फ्यू रिंकल्स इन हर फेस, अब उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ आ गई थी। रिंकल्स मतलब आ फ्यू स्टैंड्स ऑफ ग्रे इन हर हेयर, उसके बालों में कुछ भूरे बालों के समूह रिमाइंडेड मी दैट ईयर्स हैड पास्ड, इस बात की याद दिलाया कि काफ़ी समय बीत चुका है। देयर वेयर ए फ्यू रिंकल्स इन हर फेस, उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियाँ पड़ गई थी। झुर्रियाँ मीन्स लकीरें पड़ गई थी। बट द ट्रूथ वाज दैट शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव लेकिन सत्य यह था कि शी लुक्ड मोर अट्रैक्टिव दैन एवर बिफोर, जो पहले से भी और आकर्षक दिख रही थी, और भी सुंदर दिख रही थी। बंगलौर में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले में फ़र्क होता है। वहाँ थोड़ा काले रहते हैं, यहाँ गोरे हो जाते हैं। चेहरे चिकने हो जाते हैं मुंबई वालों के। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अब बुड्ढों में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो कहा कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था मीना के ऊपर कि ये वही मीना है। फिर उसने कहा कि समय व्यतीत हो गया, हो सकता है परिवर्तन हो गया हो इस तरह से, लेकिन सुंदर दिख रही थी, ऐसा बताया। फाइनली आई मैनेज टू से नो मीना, अंत में कहते हैं कि मैंने किसी तरह से कहा कि नहीं मीना, आई कैन नॉट स्टे विथ यू टू नाइट, आज की रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। आई हैव टू अटेंड ए डिनर, मुझे रात की दावत या रात्रि भोज में उपस्थित होना है। गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, अपना कार्ड मुझे दे दो, अपना कार्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हारे संपर्क में रहूँगी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे बातें करती रहूँगी, तुम्हारे संपर्क में रहूँगी। फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड, क्षण भर के लिए मीना उदास दिखाई दी, असंतुष्ट दिखाई। डिसअपॉइंट हुई मीन्स निराश दिखाई दी। लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, सी इंसिस्टेड, किंतु बाद में उसने आग्रह किया कि लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, कम से कम चलो साथ में चाय तो पी लें, ऐसा उसने आग्रह किया, निवेदन किया। समझ में आया? बट मीना इट्स पोरिंग, लेकिन उसने कहा कि लेकिन मीना ज़ोरदार बारिश हो रही है। सो व्हाट वी विल बाई एन अम्ब्रेला एंड देन वी गो टू द ग्रैंड होटल, सी सेड। उसने कहा तो क्या हुआ, वी विल बाई एन अम्ब्रेला, हम एक छाता खरीद लेंगे, एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, फिर ग्रैंड होटल में चलेंगे। होटल का नाम है ग्रैंड होटल, आप देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद हम ग्रैंड होटल में चाय पीने चलते हैं, ऐसा उसने कहा। कितनी पॉजिटिव हो गई है ना। वी वोंट गेट ए टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड, तो कहा कि मैंने बड़बड़ाया कि वी वोंट गेट ए टैक्सी इन दिस रेन, इस बरसात में हमें टैक्सी भी नहीं मिलेगी। सो वाट वी विल वॉक, कहा तो क्या हुआ, हम पैदल चल देंगे। कितनी पॉजिटिव है देखो, नेगेटिव थाट वाली मीना कितनी बदल गई है, इसमें दिखाया गया। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, कहती है कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई। दिस वाजंट द सेम मीना आई हैड नोन, जिस मीना को मैं जानती थी यह मीना वो नहीं हो सकती, या वो मीना नहीं हो सकती जिस मीना को मैं जानती थी, अर्थात वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। टुडे सी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, कहा आज सी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, और कितना भी समायोजन करने के लिए तैयार है, कितना भी एडजस्टमेंट कर रही है,
सब प्रबंध कर ले रही है। आज उसके पास नेगेटिव कुछ नहीं है बोलने को, सब चीज़ पर पॉजिटिव बोल रही है, सब चीज़ को एडजस्ट कर ले रही है। तो ऐसी मीना तो कदापि नहीं थी जिसे मैं जानती थी। जिस मीना को मैं जानती थी वो मीना ऐसी कभी नहीं थी। आज ये सब कुछ समायोजित करने पर तैयार है। इतनी चीज़ों से वो एडजस्टमेंट कर रही है। तो वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड, कहा कि हम लोग ग्रैंड होटल पहुँचे, भीग गए थे पूरा। ड्रेंच्ड मतलब गीले हो गए थे, भीग गए थे। बाय देन द ओनली थॉट इन माई माइंड वॉज टू फाइंड आउट who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known। कहा कि by then तब तक only thought in my mind was to find out, केवल एक ही विचार मेरे मन में चल रहा था कि मैं उस बात को जानूं कि who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I could know, कि वो कौन सा आदमी था, who was who और व्हाट अथवा वो कौन सी घटना थी, हैड ब्रॉट अबाउट सच ए चेंज इन मीना, जो मीना में इतना परिवर्तन ला दी। जिस मीना को मैं जानती थी, जिस मीना को मैं जानती थी या मीना के बारे में मुझे अच्छे से पता था, ऐसी इस मीना के अंदर इतना परिवर्तन किस बात ने ला दिया या किस व्यक्ति ने ला दिया, इसी के बारे में मैं विचार कर रही थी। इतना आश्चर्यचकित थी। तो कहा कि मीना मुझे बता, इज देयर ए प्रिंस चार्मिंग, क्या कोई मोहक राजकुमार तुम्हें मिल गया? ही हैज मैनेज टू चेंज यू, जिसने तुम्हें इतना बदल दिया। अर्थात शादी वादी तो नहीं कर ली और उस आदमी ने तुम्हें इतना बदल दिया। इतना चेंज देने वाला लाइफ में दूसरा और नहीं हो सकता। कोई पति पत्नी का रिश्ता हो तो हो सकता है, या कोई अविस्मरणीय घटना घट जाए तो हो सकता है, क्योंकि पत्नी पति के हिसाब से अपने को एडजस्ट करती है या पति पत्नी के हिसाब से अपने को एडजस्ट करता है। लाइफ में इतना आगे बढ़ जाने के बाद, पढ़ लिख लिया, सर्विस में आ गया, सब कुछ होने के बाद चेंज होने का एक ही चांस है। मीना वाज सरप्राइज्ड बाय दिस क्वेश्चन माय क्वेश्चन, कहा कि मेरे इस प्रश्न से मीना चकित हो गई। नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, कहा ऐसी कोई बात नहीं है। शीशे उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देन व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, कहा तुम्हारे में इतनी एनर्जी आ गई, तुम्हारे इस एनर्जी का उत्साह का राज क्या है? कैसे इतनी एनर्जी आ गई तुम्हारे में? आई आज मैंने पूछा लाइक तेंदुलकर डज इन द एडवर्टीजमेंट, जैसे तेंदुलकर एडवर्टाइज में बताता है, उसको एकाएक एनर्जी आती है, चक्का पर चक्का मारते चला जाता है। तो तुम तो मेरे विचारों पर, मेरे दिल पर छक्के मार रही हो अनेकों बार। मैं तो आश्चर्यचकित होती जा रही हूँ। तो सचिन तेंदुलकर जैसे विज्ञापन में दिखाता है, इस तरह से तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, इतना उत्साह, इतना जोश कहाँ से आ गया? समझ आया? समझ आ रहा ना तर्क? कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं ना? देन व्हाट शी स्माइल्ड अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ, वो मुस्कुराई और बोली एक भिक्षुक ने, एक भिखारी ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक भिखारी ने मेरे जीवन को बदल दिया। आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड एंड शी कुड सी इट, कहा कि आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड, मैं अवाक रह गई, स्तब्ध रह गई, बिल्कुल स्तब्ध रह गई। शी कुड सी इट, उसने मुझे इस तरह से देखा, उसने मुझे देखा कि मैं बिल्कुल स्तब्ध थी, अवाक थी। एस अ बेगर, शी रिपीटेड, फिर उसने दोहराया कि जी हाँ, एक भिखारी ने, एज इफ टू रेश्योर मी, जैसे वो मेरे को आश्वस्त कर रही हो, मेरे को आश्वस्त कर रही हो। ही वॉज ओल्ड एंड यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो स्टोरी बताती है, यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई यूज, उसकी कहानी बताती है कि वह बूढ़ा था और मेरे ही घर के ठीक सामने रहा करता था। हाँ, यूज टू स्टे हैबिचुअल पास्ट बताता है। ही स्टेड माई हाउस इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ऐसा भी हो सकता था, वो मेरे घर के सामने रहता था। तो रहता एक दिन की बात नहीं थी, रहा करता था। हाँ, यूज टू का प्रयोग है। ही यूज टू की जगह पर वुड का भी प्रयोग हो सकता है, तो टू निकल जाएगा। जैसे एंड वुड स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, या यूज टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस,
ये किसी भी कार्य के करने की आदत को दर्शाता है। हाँ, तो कहा कि वो बूढ़ा था और मेरे घर के ठीक सामने ही रहता था विद हिज 5 ईयर ओल्ड ग्रैंड डॉटर, अपने 5 साल की उम्र वाली पोती के साथ। ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, लड़के की लड़की। हाँ, ग्रैंड डॉटर लड़के का भी लड़की होती है, लड़की की लड़की, लड़के का लड़की, दोनों को ग्रैंड डॉटर कह सकते हैं। पोती के साथ या नातिन के साथ कह सकते हैं। मेरे घर के ठीक सामने रहता था भिखारी। एज यू नो, तुम जानती हो, जैसा कि आई वाज ए क्रोनिक पेसिमिस्टिक, कहा कि मैं बहुत ही निराशावादी थी, मैं बिल्कुल ही निराशावादी थी। आई यूज़ टू गिव माई लेफ्ट ओवर टू हिज बेगर एवरी डे, मैं अपने बचे खुचे भोजन रोज़ाना उस भिखारी को दिया करती थी, खाती थी, जो बच जाता था ले जाकर उसको दिया करती थी। आई नेवर स्पोक टू हिम, मैंने उससे कभी भी बात नहीं किया। नार डिड ही स्पीक टू मी, ना उसने ही मुझसे बात की। वन मानसून डे, एक दिन बारिश के दिन में, आई लुकड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मैंने अपने शयन कक्ष की खिड़की से बाहर देखा। एंड स्टार्टिंग कर्सिंग द रेन, और स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, और मैं बारिश को कोस रही थी। अपने बेडरूम की विंडो से देखा बारिश हो रही थी, तो मैं बारिश को बुरा भला कह रही थी। ये भी कोई सीजन है? क्यों इतनी ज़ोरदार बारिश हो रही है? इतनी बारिश की क्या ज़रूरत है? इस तरह से बुरा भला बारिश को कह रही थी। कर्सिंग द रेन, कर्स करना मतलब अभिशाप देना, गाली देना, कोसना। कहा कि शयन कक्ष की खिड़की से बाहर देखी और कोस रही थी। आई डोंट नो वाई आई डिड, मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। मैं बारिश को क्यों कोस रही थी मुझे पता नहीं, ऐसा ही स्वभाव था इसलिए कह रही थी, तो मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। दैट बिकॉज आई वाजंट इवन गेटिंग वेट, कहा कि दैट बिकॉज आई वाजंट गेटिंग वेट, कहा कि क्यों कह रही थी, मैं भीग भी नहीं रही थी, यहाँ तक कि मैं बारिश में भीग भी नहीं रही थी तो भी मैं उसे कोस रही थी। दैट डे आई कुड नॉट गिव द बेगर, उस दिन मैं भिखारी को कुछ दे नहीं सकती। आई वाजंट गेट वेटिंग वेट बिकॉज आई वाजंट गेटिंग इवन गेटिंग वेट। तो कहा दैट डे आई कुड नॉट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर दियर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर, तो बचे कुचे भोजनों का जो डोज मैं रोज़ाना देती थी, डेली कोटा, प्रतिदिन का जो खाना मैं उसको देती थी, उस दिन नहीं दे सकी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैं बाहर भीगने की वजह से नहीं गई। दे वेंट हंग्री, वे भूखे रह गए। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि वो बिल्कुल भी भूखे रह गए होंगे क्योंकि कोई उन्हें कुछ देता नहीं था। However, what I saw from my window surprised me, का इसके बावजूद भी अपनी खिड़की से बाहर जो मैंने दृश्य देखा उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या देखी वो अपने शयन कक्ष की विंडो से? द बेगर एंड द यंग गर्ल वेर प्लेइंग ऑन द रोड, कि वो भिखारी और उसकी वो छोटी बच्ची, हाँ छोटी बच्ची सड़क पर नाच रहे थे। बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक, क्योंकि उस पर सवारियों का आना जाना नहीं था, बारिश हो रही थी और सवारी आ जा नहीं रहा था, इसलिए वो सड़क पर नाच रहे थे खुश। हाँ, बिकॉज देयर वर नो ट्रैफिक, दे वेर लाफिंग क्लैपिंग एंड स्क्रीमिंग जॉयसली, वो खुशी से हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे। एज दे वेयर इन पैराडाइज, ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में हो, ऐसा लग रहा है जैसे वो स्वर्ग में हो। हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर, उनके लिए भूख और बरसात की कोई कीमत नहीं थी या कोई असर नहीं डाल रहा था। दे वेर टोटली ड्रेंच्ड एंड टोटली हैप्पी, वे पूरे बारिश से तरबतर थे, भीगे हुए थे। एंड टोटली हैप्पी, और पूरे खुश थे, पूरा भीगे थे और फुल खुश थे, पूरा खुश थे। आई इनवीड दियर जेस्ट ऑफ लाइफ, तो उनके जीवन के इस उत्साह से मुझे ईर्ष्या होने लगी, जल गई मैं उनके जीवन की इतनी खुशी को देखकर। क्यों? कहा दैट सीन फोर्स मी टू लुक एट मी माई ओन लाइफ, और इस दृश्य ने मुझे अपने खुद के जीवन को देखने के लिए विवश कर दिया कि मेरा जीवन कैसा है और मैं कैसी हूँ, इनका जीवन कैसा है, ये कैसे है। इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ऐसा है जैसे स्वर्ग में है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं जैसे नरक भोग रही हूँ, मुझे खुशी नहीं है। तो कहा कि
दैट सीन फोर्स मी टू लुक एट माई होल लाइफ। इस घटना ने मुझे अपने खुद के जीवन को देखने के लिए विवश कर दिया। आई रियलाइज आई हैड नो मैनी कम्फर्ट्स, मैंने महसूस किया आई हैड सो मैनी कम्फर्ट्स, कि हमारे पास इतने आरामदायक चीज़ें हैं, इतनी सुख सुविधाएं हैं, नन ऑफ विच दे हैड, उनमें से कुछ भी उसके पास नहीं है। उस भिखारी के पास उनमें से कुछ भी नहीं है। हमारे पास इतने कम्फर्ट्स हैं, इतने भौतिक सुख सुविधाएं हैं, आराम के सुख साधन हैं, उसके पास कुछ भी नहीं है। बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, कहा कि लेकिन उसके पास छोड़ दिया क्या, नहीं ना, बट दे हैड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स वन विच आई लैक, कहा कि लेकिन उसके पास एक सबसे महत्वपूर्ण एसेट्स है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वन विच आई लैक्ड, जिसकी कमी मेरे पास है, जो मेरे पास नहीं है। समझना? दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वाज, क्योंकि उनके पास वो चीज़ है, वो जानते थे कि बिना किसी चीज़ के भी जैसा भी जीवन है उसी जीवन में किस प्रकार से खुश रहा जाए। जीवन जैसा भी है उस जीवन में कैसे खुश रहा जाए वो उनके पास था। जैसा भी ज़िंदगी मिली है, ज़िंदगी वैसी ही सही, और ऐसी ज़िंदगी में कैसे खुश रहा जाए वो चीज़ वो महसूस करते थे, मुझे पता नहीं था। आई फेल्ड असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, कहती फिर मुझे मेरे ऊपर शर्म लगने लगी, लज्जा आई कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं ऐसी कैसे क्यों हूँ। आई फेल्ड असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मैंने अपने आप पर शर्माया या लज्जा आई। आई इवन स्टार्टेड टू मेक ए लिस्ट ऑफ वाट आई हैड एंड वाट आई डिड नॉट हैव, कहा कि यहाँ तक मैंने उन चीज़ों की सूची बनाना शुरू कर दिया कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। आई फाउंड आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट दैन मोस्ट पीपल कुड इमेजिन, तो कहा कि मैंने पाया कि आई हैड मोर टू बी ग्रेटफुल, कि मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, आभारी होना चाहिए कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो दूसरों के पास नहीं थी, दूसरे उस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें मेरे पास थी। दैट डे आई डिसाइडेड टू चेंज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, उसी दिन से मैंने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने का निश्चय कर लिया। यूजिंग द बेगर एज माई रोल मॉडल, उस भिखारी को अपना आदर्श मानकर, उस भिखारी को अपना आदर्श मान करके उसी दिन से मैंने अपने को बदलने का निश्चय कर लिया। आफ्टर ए लॉन्ग पास, काफ़ी लंबे पास के बाद, मतलब औरत के बाद, समय के बाद, आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, कि तुमको अपने में बदलाव लाने में कितना समय लगा। आई आस्क्ड मीना हाउ लॉन्ग इट हैड टेकन हर टू चेंज, उसको बदलने में, अपने को बदलने में कितना वक्त लगा। वंस दिस रियलाइजेशन दान्ड सी सेड, कहा कि उसने कहा इट टूक मी ऑलमोस्ट 2 years टू पुट द चेंज इन टू इफेक्ट। वंस दिस रियलाइजेशन दान्ड, एक बार ऐसी अनुभूति आ जाने के बाद, बिगैन टू रियलाइज मीन्स ऐसा महसूस कर लेने के बाद लगभग मुझे अपने को इफेक्ट में लाने में, प्रभाव में लाने में, बदलने में 2 साल लगे। हाँ, कहा कि नाउ नथिंग मैटर्स, कहा कि अब मेरे लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। आई फाउंड हैप्पीनेस इज़ एवरी स्मॉल थिंग, इज़ इन एवरी स्मॉल थिंग, इन एवरी सिचुएशन एंड इन एवरी पर्सन। कहा अब मैं हैप्पीनेस, खुशहाली को हर छोटी चीज़ में, एवरी सिचुएशन, हर स्थिति में, एंड हर एवरी पर्सन, हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति में, हर स्थिति में, हर छोटी से छोटी चीज़ में अब मैं खुशियाँ पाती हूँ, ढूंढती हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया खुश रहने का। तो हमको हर छोटी सी छोटी चीज़ में, हर व्यक्ति में, हर कंडीशन में मुझे खुशी महसूस होती है। तो कहा डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, आई आस्क्ड, कहा तो मैंने पूछा कि तो क्या तुमने अपने गुरु को कोई गुरु दक्षिणा दी, इतनी बड़ी चीज़ उसने सिखाया तुम्हें। तो कहते नो अनफॉर्चुनेटली, कहते दुर्भाग्य से नहीं। बाय द टाइम आई अंडरस्टूड थिंग्स, उस समय तक जब तक मैं इन चीज़ों को समझ पाई, शी वॉज डेड, वो मर चुका था। बट आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू ए बोर्डिंग स्कूल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन मैंने उसके प्रति
मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान प्रदर्शित करने के लिए मैंने उसके ग्रैंड डॉटर को, उसकी नातिन को, पोती को एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला करके मैंने ऐसा किया। मैंने उसकी नातिन को कहाँ किया? बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिलाया। समझ में आया? उसकी पोती को बोर्डिंग स्कूल में की जिम्मेदारी उठाकर मैंने उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसा किया उसने। आई स्पॉन्सर्ड हिज ग्रैंड डॉटर टू बोर्डिंग स्कूल एंड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम। उसके प्रति आदर समर्पित करने के लिए या श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने उसके ग्रैंड डॉटर को, नातिन को बोर्डिंग स्कूल में दाखिला